अभी दोस्तों हमने एक हॉस्पिटल की प्लानिंग की थी, लेकिन उसमें जो कंस्ट्रक्शन था वो बेसिकली अयादी और व्याधि के कॉन्सेप्ट के ऊपर था। और उस हॉस्पिटल की प्लानिंग किस तरीके से करी हमारी टीम ने, तो मैं अपनी टीम के साथ एक मिल करके मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। लेट्स एंजॉय द वीडियो। तो अभी ये जो हॉस्पिटल का प्लान देख रहे हैं, तो इसका जो कंप्लीट एरिया है वो है 90 फीट बाय 120 फीट का, और जितने एरिया पे बना हुआ है उसका जो साइज है वो है 59 फीट बाय 91 फीट का। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये जो स्पेस है 59 फीट बाय 91, ये कंप्लीट क्यों नहीं लिया हुआ कि 60 बाय 90 या 60 बाय 80। तो ये साइज हमने जो लिया हुआ है ना, ये अयादी के कॉन्सेप्ट पे लिया हुआ है। तो जिनका ये जो हॉस्पिटल था ना वो कर्नाटका के हमारे क्लाइंट है, और वो वास्तु को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे। तो अभी मैं आपको काफी सारी चीजें इसके बारे में बताऊंगा। इसमें ग्रिड में 32 डायरेक्शंस में जो काम कर रखा है, उसके 16 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। तो सारे जोन्स के ऊपर भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल की पहले फंक्शनैलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। और इस हॉस्पिटल की प्लानिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें फंक्शनैलिटी और वास्तु दोनों को एक तरीके से बैलेंस करके चलना था। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अयादी लिखेंगे तो इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, लेकिन मैं एक बेसिक आपको क्लियर कर देता हूँ कि अयादी बेसिकली वास्तु का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि प्रपोर्शंस का भी जो है वो ध्यान रखा जाता है कि लंबाई चौड़ाई का हमें कितना साइज लेना है कि उसका प्रपोर्शन जो है वो एक सर्टेन अमाउंट निकल के आए। तो फिलहाल उसके हिसाब से ही हमने उसका प्रपोर्शन लिया हुआ था। और ये जो प्रपोर्शन है ये भी जो है हमें क्लाइंट ने बोला था कि आपको इसी प्रपोर्शन में ही काम करना है अकॉर्डिंग वास्तु। तो अभी इसकी जो फंक्शनैलिटी वाली डिटेल्स है, अभी इसकी तरफ चलते हैं। तो ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ से आप देख सकते हैं रैम्प है। इसमें एक्चुअली अभी हमने कवर्ड बिल्टअप एरिया इतना है, इसके आजू बाजू फ्लोर पे मतलब जो इनका प्लॉट एरिया है इसमें मार्जिन छूटा हुआ है। वो मार्जिन आपका व्हीकल्स के फ्लो के लिए, एम्बुलेंस फ्लो के लिए यूज होगा। और इसके 2 साइड रोड है, जैसे कि डायरेक्शन हम देख सकते हैं, एक इसका वेस्ट साइड रोड है और एक इसका साउथ साइड रोड है। तो जैसे कि क्लाइंट को रिक्वायरमेंट थी कि वास्तु के हिसाब से चाहिए, तो इसमें हमने W3 की एंट्रेंस दे रखी है। वो हम एक बार शक्ति चक्र में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा जोन वास्तु के हिसाब से हमने कौन सी डायरेक्शन में प्लेस कर रखा है और उसको प्लेस करने के उस जोन में बेनिफिट्स क्या है। अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से एंट्रेंस और पोर्च पे हम जैसे पहुंचते हैं, इसके साथ ही लेफ्ट साइड में फार्मेसी कनेक्टेड है जो यूजुअली होनी चाहिए। और फार्मेसी का हमने 2 एक्सेस दिए हुए हैं। एक तो आपका फ्रंट से है, फ्रंट से अगर कोई मेडिसिन लेना चाहे ले सकते हैं, अगर किसी को पोर्च से लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। और जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा वेटिंग एरिया दिखेगा। इसमें अप्रोक्स 50+ हमने सिटिंग्स रखी है वेटिंग एरिया में। और जैसे हम अगर इसका ब्रह्मस्थान निकालेंगे प्लॉट का, तो जहाँ इनका ब्रह्मस्थान आ रहा है वहीं पे हमने कोर्टयार्ड प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि वास्तु के हिसाब से वेरी ऑस्पिशियस होता है। और उसका फंक्शनल रीजन भी ये है कि जैसे इतना बड़ा वेटिंग एरिया दिया हुआ है हमने, जिसमें 50+ सिटिंग है, तो इस तरीके के वेटिंग एरिया में अगर हम कोर्टयार्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपका जो वेटिंग एरिया है वो काफी अंधेरा अंधेरा सा लगेगा। वहाँ पे लाइट, नेचुरल लाइट कम हो जाएगा, पूरा आर्टिफिशियल लाइट पे हमें डिपेंड करना पड़ेगा। अगर इस तरीके के हम कोर्टयार्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये एक आपका सस्टेनेबल डिजाइन भी होगा, आपको नेचुरल लाइट भी भरपूर मिलेगा और एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी पूरे वेटिंग एरिया में आपकी। और आप जैसे देखेंगे एंट्रेंस पोर्ट से थोड़ा सा दूरी पे हमने रिसेप्शन प्लेस कर रखा है। ये बेसिकली आपका जब हम इसमें शक्ति चक्र देखेंगे तब आपको दिखेगा कि ये नॉर्थ ईस्ट जोन आ रहा है, इसीलिए हमने थोड़ा सा दूर रिसेप्शन प्लेस कर रखा है अकॉर्डिंग टू वास्तु। पर जैसे ही आप एंट्रेंस से अंदर जाएंगे तो रिसेप्शन आपको दिख जाएगा, और जो भी रिसेप्शन हैंडल करेंगे उनकी सारी नजर आपके वेटिंग एरिया पे भी रहेगी। और इनका जो ओपीडी है हमने 1 2 3 4 ओपीडीज दिए हुए हैं, और एक इनका ऑफिस है। जो हेड ऑफिस है वो ये जिनका ऑफिस एमडी है वो खुद भी डॉक्टर है, तो इनका ऑफिस हमने प्लेस कर रखा है साउथ वेस्ट में। ये भी एक ओपीडी हैंडल करेंगे। इनके साथ हमने टॉयलेट दे रखा है। बाकी जो ओपीडीज है उसके साथ टॉयलेट नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो है नॉर्थ ईस्ट जोन एंड क्लाइंट इज वेरी वास्तु कॉन्शियस, तो हम उस जोन में टॉयलेट नहीं दे सकते। एंड देन जैसे ही हम फार्मेसीज के पास आते हैं वहाँ पे आपका स्टेयरकेस है, नॉर्मल लिफ्ट है और स्ट्रेचर लिफ्ट है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे हम बोलेंगे, जो है आपका हॉस्पिटल डिजाइनिंग में बहुत क्रूशियल होता है। और इंडिया में अगर आप हॉस्पिटल डिजाइन कर रहे हैं तो उसे आपको दिमाग में लेके चलना ही पड़ेगा, वो है NABH एंड NBC। अब मैं आपको इनके फुल फॉर्म बता देती हूँ और ये क्या है वो भी बता देती हूँ। NABH जो है वो है नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये एक बोर्ड है जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का है, जो आपके हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो बन रही है, हेल्थ केयर बिल्डिंग बन रही है, उसकी फैसिलिटी सारे नॉर्म्स को अप्रूव करता है या नहीं ये चेक करते हैं। और NBC है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। तो जब भी आप हॉस्पिटल डिजाइन करते हैं तो ये 2 बायलॉज वाले पार्ट आपको दिमाग में रखने हैं। और नेशनल बिल्डिंग कोड आपका फायर सेफ्टी देखता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देखता है, एक्सेसिबिलिटी देखता है इंफ्रास्ट्रक्चर की। और जो NABH है वो देखता है आपका हॉस्पिटल की पेशेंट सेफ्टी, हेल्थ केयर क्वालिटी एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो उसके हिसाब से कुछ साइजेस होते हैं इनके स्टैंडर्ड्स, तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो ये स्टैंडर्ड्स हॉस्पिटल के साइज पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका कितना बेडेड
रेपुटेड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का साइज क्या है। तो अभी जो हमने हॉस्पिटल लिया है इस हिसाब से मैं बायलॉज के हिसाब से मिनिमम साइजेस बता देती हूँ आपको कि क्या होने चाहिए। तो जो हमने ओपीडीज लिए हैं, ओपीडीज का जो साइज है अकॉर्डिंग टू बायलॉज NABH एंड NBC इस साइज के हॉस्पिटल के लिए वो होना चाहिए आपका 100 to 120 स्क्वायर फीट, और फार्मेसी का साइज होना चाहिए 150 to 200 स्क्वायर फीट। और कैजुअलिटी का है, कैजुअलिटी का तो हमने 4 बेड लिया हुआ है यहाँ पे, इसीलिए हमने इसका साइज लिया हुआ है 25/21। देन आपका फार्मेसी का तो मैंने आपको बता दिया। अब USG का हम देखेंगे तो ये भी आपका 100 to 150 होना चाहिए, और ECG भी आपका 100 to 150 होना चाहिए। एक्सरे वाला जो पार्ट है आपका उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। इस साइज का हॉस्पिटल के लिए जो आपका एक्सरे का साइज है वो होना चाहिए 120 to 150 स्क्वायर फीट। ये हो गई बायलॉज की बात। अब इसमें आप देखेंगे कि जोन वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेयरकेस के बगल में ही आपको बिल्कुल टॉयलेट कॉम्प्लेक्स दिखेगा। टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में हमने जोन वाइज डिवाइड कर रखा है। एक है आपका वुमेन सेक्शन, एक मेन सेक्शन, एक स्पेशली एबल्ड या फिजिकली चैलेंज्ड के लिए सेक्शन। USG दे रखा है हमने, USG के साथ हमने एक टॉयलेट दे रखा है, एक स्टाफ टॉयलेट अलग से दे रखा है। स्टाफ टॉयलेट अलग से देने की हमें नीड इसलिए है क्योंकि हमारे जो 3 OPDs हैं या 4 OPDs हैं उनके साथ हमने कोई अटैच टॉयलेट नहीं दिया है, बिकॉज क्लाइंट इज वेरी वास्तु कॉन्शियस और हमारे लिए चैलेंज था कि फंक्शंस को और वास्तु को दोनों को बैलेंस करना है, पर इस जोन में हम टॉयलेट नहीं दे सकते, तो इनके लिए हमने अलग से एक स्टाफ टॉयलेट प्रोवाइड किया हुआ है। और OPDs के सेटअप में आप देखेंगे तो आपके जितने भी OPD में है डॉक्टर चेयर वो या तो ईस्ट की तरफ फेस कर रही है या तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। और यहाँ पे हमने OPD में आपका एक डॉक्टर चेयर दे रखी है, कंसल्टेशन के लिए जो पेशेंट्स आएंगे उनके लिए चेयर दे रखी है, और एक बेड दे रखा है। और जैसे टॉयलेट है नहीं किसी भी OPD में, तो हमने हर OPD में एक हैंड वॉश का प्रोविजन प्रोवाइड कर रखा है। अब बात करते हैं MD ऑफिस की। ये दे रखा है हमने साउथ वेस्ट में। इसके ही बगल में आपके साथ है कैजुअलिटी एंड इमरजेंसी। जैसे मैंने आपको बताया इनका एक साइड रोड है साउथ से और एक वेस्ट से, तो कैजुअलिटी एंड इमरजेंसी साउथ वेस्ट में फंक्शनलिटी के हिसाब से और टेक्निकलिटी के हिसाब से भी गुड है, और दूसरी चीज वास्तु के हिसाब से भी गुड है। फिर आगे आपका एक्सरे, इसके साथ ही सामने ड्रेसिंग है। किसी को छोटी मोटी चोट लग रही है तो उनका ट्रीटमेंट ड्रेसिंग में हो जाएगा। उसके साथ ही आपका माइनर OT है। और आगे की तरफ जाएंगे तो हमने साउथ ईस्ट में रैम्प दे रखा है, और इसके साथ ही ईस्ट से एक हमने ऑप्शनल एंट्रेंस दे रखी है जो कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट में थी। अब इसके ऊपर शक्ति चक्र लगा के हमने जोन्स कैसे डिवाइड करे हुए हैं, कौन सा रूम किस जोन में प्लेस कर रखा है जो कि वास्तु कंप्लायंट है और वास्तु के हिसाब से ओके है, वो एक बार हम इस पे बात कर लेंगे। जैसे कि शक्ति चक्र में देख रहे हैं कि इनका प्लॉट था फेसिंग वेस्ट, तो हमें जो इसका मेन एंट्रेंस देना था वो वेस्ट में देना था। तो क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि इसका एंट्रेंस जो है वो W3 से आए। अगर हम शक्ति चक्र के हिसाब से देखेंगे तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, तो इसमें W3 में एंट्रेंस दिख रहा है और हल्का सा आपका W4 में जा रहा है। तो W3 और W4 इज कंसिडर्ड एज गुड फॉर एंट्रेंस फॉर हॉस्पिटल्स एंड एनी अदर बिल्डिंग्स। और बहुत सारे लोगों ने ये लगता है कि वेस्ट की डायरेक्शन बुरी है, साउथ की बुरी है, ईस्ट की अच्छी है, नॉर्थ की अच्छी है। तो ऐसा नहीं होता। देखो, आप एंट्रेंस साउथ या वेस्ट में भी ले सकते हैं, बस ये है कि आपको सही पद अगर आप सिलेक्ट करते हैं और सही पद से अगर आप एंट्रेंस देते हैं तो वो आपका अकॉर्डिंग वास्तु हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। एंड W3 का जो जोन है आपका वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, स्टेडी फाइनेंशियल ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन का भी होता है। तो यहाँ से जो आपका एंट्रेंस है वो ओके है। अब हम बात करेंगे फार्मेसी की। एंड आप जो फार्मेसी देखेंगे ये आपका W5 और W6 में प्लेस्ड है। ये बेसिकली वेस्ट, ये जोन आता है आपका वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में का, जो सिग्निफाई करता है मूवमेंट, नेटवर्किंग एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए फेवरेबल है। तो फार्मेसी प्लेसमेंट विल बी कंसिडर्ड गुड इन दिस जोन। और जो स्टेयरकेस आ रही है आपकी आ रही है वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में, जो कि वेस्ट साउथ वेस्ट जोन जो होता है आपका स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग एंड स्ट्रेंथ का होता है। तो जो आपके स्टेयरकेस के लिए एंड लिफ्ट के लिए ये जोन ऑस्पिशियस है। एंड जो नॉर्थ वेस्ट जोन होता है आपका, एंड जो आप टॉयलेट कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं ये आ रहा है आपका नॉर्थ वेस्ट जोन में। हल्का सा टॉयलेट आपका नॉर्थ में भी जा रहा है, बट इट्स नॉट दैट बिग इशू। हाँ, ये ट्रीटेबल है। और आप जैसे देखेंगे आपके जितने भी OPDs है वो आपकी नॉर्थ में आ रही है, नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रही है एंड ईस्ट में आ रही है। तो ये जो जोन्स है ये आपके बहुत ऑस्पिशियस होते हैं आपके OPDs के लिए। तो OPDs आपके इस जोन में प्लेस्ड है। एंड आप रिसेप्शन भी देखोगे ये आ रहा है आपका N5 N6 में, विच इज वेरी
वेरी गुड फॉर रिसेप्शन। एंड शक्ति चक्र में आप देख रहे होंगे कि हमने जो कोर्टयार्ड प्रोवाइड करा हुआ है वो एग्जैक्टली प्लॉट के सेंटर में आ रहा है, जो ब्रह्मस्थान में आ रहा है, जो बहुत ही शुभ होता है और वास्तु के हिसाब से वेरी ऑस्पिशियस है। और जो MD ऑफिस है वो हमने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर रखा है, जो वास्तु के हिसाब से वेरी आइडियल है, जो आपका स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल सिग्निफाई करता है। तो MD ऑफिस यहाँ प्लेस करना वेरी ऑस्पिशियस है और वेरी आइडियल है। और जो आप एक्सरे देख रहे हैं ये आपका साउथ ईस्ट जोन में प्लेस्ड है। साउथ ईस्ट जोन जो होता है वो फायर का जोन होता है और एक्सरे में इलेक्ट्रिक का काम ज़्यादा होता है, तो एक्सरे इज रिलेटेड टू साउथ ईस्ट। तो आप एक्सरे जोन को साउथ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं। और बाकी ये जो इसमें हमने जितना भी वास्तु दिया है, ये क्लाइंट जो है ये खुद एक वास्तु एक्सपर्ट है, तो इनके द्वारा ये अप्रूव किया हुआ है प्लान। तो ये हॉस्पिटल एक एग्जाम्पल हो सकता है कि हम वास्तु को और फंक्शनैलिटी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं हॉस्पिटल डिज़ाइन में, और इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल डिज़ाइनिंग जो है वास्तु के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसमें फंक्शनैलिटी ज़्यादातर हावी होती है, पर इसमें हमने कोशिश करी है कि हम वास्तु को और फंक्शनैलिटी को दोनों को बैलेंस करके ले चलें।